जहां मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलूच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर पर हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के अजीम सितारों की असल तारीख, उनका फन नई नस्ल तक खूबसूरत, सच्चाई पर मबनी और हकीकी अंदाज में पहुंचाना है। शुक्रिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो खामोशी से आते हैं मगर अपने फन की गूंज हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। इन्हीं बावकार और मुनफरिद नामों में एक नाम है फिल्म स्टार तमन्ना बेगम। तमन्ना बेगम 1948 में लाहौर में पैदा हुई। फन से उनका रिश्ता बहुत कम उम्री में जुड़ गया। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार किया, जहां उनकी मजबूत, काटदार और असर अंगेज आवाज ने जल्द ही सबकी तवज्जो हासिल कर ली। रेडियो के बाद वो थिएटर से गुजरती हुई फिल्मी दुनिया में दाखिल हुई और 1960 की दहाई के आखिर में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। तमन्ना बेगम ने रिवायती हीरोइन बनने के बजाय एक मुश्किल मगर बावकार रास्ता चुना, यानी कैरेक्टर एक्टर बनने का रास्ता। वो पाकिस्तान की खवातीन में पहली नुमाया विलन अदाकारा थीं जिन्होंने शऊरी तौर पर ज्यादातर मनफी किरदार अदा किए। जालिम सास, साजिशी औरत, तेज तर्रार पड़ोसन, ये सब किरदार तमन्ना बेगम की वजह से कहानी का सबसे मजबूत पहलू बन गए। उन्होंने अपने तवील फिल्मी करियर में 250 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। तमन्ना बेगम के तवील फिल्मी सफर में ये फिल्में खास अहमियत रखती हैं। नौकर, घराना, अंबर, अफशा, अनमोल, भरोसा, जीनत, बहारों फूल बरसाओ, अंजुमन, उमराओ जान अदा। तमन्ना बेगम उन चंद फनकारों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि फिल्म की जान सिर्फ हीरो या हीरोइन नहीं होते बल्कि एक मजबूत कैरेक्टर एक्टर पूरी फिल्म का रुख मोड़ सकता है। उनका स्क्रीन पर आना ही फिल्म में जान डाल देता था। आते ही बीवी के नखरे टखरों में दब गया। क्या चोचले हो रहे थे? फूटे मुंह से माँ को ही पूछ लेते। लड़के तेरी ससुराल से आते ही मुझे दिल का दौरा पड़ा था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका लहजा था। वो जुमलों को इस अंदाज में अदा करती कि लफ्जों की काट सीधी नाजिर के दिल तक पहुंचती। गुस्सा हो या तंज, उनकी आवाज का ज़ेरो बम लाजवाब था। उन्होंने जालिम सास और तेज तर्रार पड़ोसन जैसे किरदारों को महज नफरत की अलामत नहीं बनाया बल्कि अपनी अदाकारी से उन्हें यादगार किरदारों में बदल दिया। जाहिल, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने की तमीज नहीं तो अपने अस्तबल से क्यों निकल कर आया? ठहर जा, मैं अभी लेती हूँ तेरी खबर। तमन्ना बेगम अदाकारी नहीं करती थीं, वो किरदार को जीती थीं। इसीलिए नाजरीन उन्हें अजनबी नहीं बल्कि अपने घर की एक फर्द समझते थे। रेडियो से लेकर थिएटर, फिल्म और टीवी तक उन्होंने हर मीडियम में अपनी मेहनत और वकार के साथ जगह बनाई। मुश्किलात के बावजूद वो साबित कदम रहीं और कभी शिकवा जबान पर न लाईं। तमन्ना बेगम एक ऐसी फनकारा थीं जिनके खामोश होने से पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक बहुत ही बोलता हुआ बाब बंद हो गया है। फिल्मों के जवाल के बाद उन्होंने टेलीविजन का रुख किया और ड्रामा मेहंदी समेत कई यादगार किरदार अदा किए, जहां एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि असल फनकार हर मीडियम में खुद को मनवा लेता है। उनकी जाती जिंदगी सादगी से भरपूर रही। उनकी शादी अब्दुल कय्यूम से हुई और उनकी एक बेटी है। जिंदगी के आखिरी अय्याम में वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रहीं और माली मुश्किलात का सामना भी किया, मगर उन्होंने कभी अपनी खुददारी को मजरूह नहीं होने दिया। 20 फरवरी 2012 को कराची में ये अजीम फनकारा हमसे जुदा हो गईं।